बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, जिनके पास क्वार्टर्स नहीं है। और आज हम इस इशू को रेज कर रहे हैं। द राइट न्यूज के माध्यम से ये इशू रेज हो रहा है। जगती, पुरखू या बूटानगर, ये इन्वेस्टिगेशन के एक मसला बनता है कि वहां पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास अपने घर हैं। क्या जिनके पास अपने ऑलरेडी घर हैं, क्या वो क्वार्टर्स में रहने चाहिए? आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे साथ जो महिला है, इनके साथ कुछ इश्यू हुआ था क्वार्टर को लेके। तो इनका वीडियोस बहुत सारे वायरल हुए, दुनिया ने इनके वीडियोस को देखा। और हम ये बताना चाहेंगे कि कभी भी टीआरएन का ये मकसद नहीं है कि हम ऐसे वीडियोस कभी भी करते नहीं है। आपने देखा होगा कि द राइट न्यूज में कभी भी आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे जहां पारिवारिक इश्यूज हो या ऐसे कुछ इश्यूज हो जो हम सामने लाएं। लेकिन इस वीडियो को करने का मकसद ये था कि समाज में एक गलत मैसेज जा रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसे तहकीकात करें और सामने सच्चाई लाएं। और जो महिला मेरे साथ बैठी है, ये जरूर कुछ चीजें सामने रखेंगे आज। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है इनको परेशान करना या किसी और को परेशान करना, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसी हकीकत जो आपके सामने लाना। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, जिनके पास क्वार्टर्स नहीं है। और आज हम इस इशू को रेज कर रहे हैं। द राइट न्यूज के माध्यम से ये इशू रेज हो रहा है। जगती, पुरखू या बूटानगर, ये इन्वेस्टिगेशन के एक मसला बनता है कि वहां पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास अपने घर हैं, जिनके पास अपने मकान हैं। क्या जिनके पास अपने ऑलरेडी घर हैं, क्या वो क्वार्टर्स में रहने चाहिए? ये सरकार का विषय है, ये सरकार इस पे तहकीकात करे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं किराए के मकान में दर बदर ठोकर खाने के लिए। सबसे पहले हमसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। हमें आप ये बताइए कि आप बहुत डिप्रेस रहे, परेशान रहे जी। तो अब क्या सिचुएशन हुई है, क्या हुआ है, हल क्या हुआ है आपकी समस्या? एक्चुअल में जो यहाँ संजय रैना जी हैं, हमारे और उनके घर में आपस में टर्म्स बहुत गहरे थे। दैट इज वाई कि मैंने बोला ये तो मेरा भाई है, ये तो कम से कम ऐसे बोल सकता है। मुझे पता नहीं था वो यहाँ नहीं है, कितने दिनों से नहीं है वो मुझे पता नहीं। जब मुझे मेरे हस्बैंड को किसी ने फोन किया कि भाई आपके क्वार्टर में कुछ नहीं है, वो नहीं है, मुझे पता घर में कुछ नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार है, वो कोमा में है। मैंने बोला चलो इससे पहले मैं 10 दिनों पहले आई थी, तो कर्टन को किसी ने पीछे हटाया था। मैंने कर्टन को अच्छी तरह से रखा। मैंने कहा संजय भैया है, वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, डेजी आजा, जैसे वो आज तक करते आए हैं मुझे। डेजी आजा, अगर तुझे उधर प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है, तू आजा देख। इनको सब कुछ हमारे घर का पता है। मेरी मदर जो मेरे साथ ही चल रही थी, 86 में किसका था ये, फिर 90 से हम यहाँ माइग्रेंट है, हम रह रहे हैं। भैया को सब कुछ पता है। संजय मुझे एक चीज बताइए कि आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे थे और 5 साल से ये बंद था यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। 5 साल से बंद था? नहीं, 5 साल से नहीं। मैं 10 बजे आती थी, 4 बजे आती। क्यों? क्योंकि 3 ईयर से ये कोमा में है मेरी सास। उधर भी आना, वो तो बोलती जब आपकी माँ की डेथ हो गई तब तो आप कंधे से कंधा चले, ये भी तो माँ है आपकी, आपको इस टाइम देखना है। मैंने बोला कि संजय भैया मुझे करे कुछ नहीं होने देंगे, उनको पता है इस लड़की की कितनी प्रॉब्लम्स है। आपने पहले दिन जो एलिगेशंस लगाए थे संजय जी पे, आपने कहा था कि वो पैसे लेते हैं क्वार्टर्स के लिए। बिल्कुल उनका बिल्कुल नहीं। एक लड़ी ने मुझे एक दिन बोला, क्योंकि आए दिन ये टारगेट होता था ये मेरा क्वार्टर। मैंने बोला
मुझे पता नहीं है वो लेडी कौन थी, क्या थी, उसने बोला 50,000 देंगे। मैंने कहा नहीं, अगर संजय रैना जी ने या किसी ने सुना ये बात तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। हमें नहीं चाहिए, हम सबको अरेस्ट कर देंगे। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये हम नहीं बेच सकते। बिल्कुल, आपने ये एक्सेप्ट भी किया है कि आप अभी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। हाँ जी। तो गवर्नमेंट का डिसीजन आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, इस बात के जवाब दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये क्वार्टर है, एस्टेट के क्वार्टर्स ठीक हैं। है, बिल्कुल है। एस्टेट का क्वार्टर्स, मेरी बात पूरी हाँ सुनिए। जी। एस्टेट का क्वार्टर आपकी मदर के नाम पे था, आपकी मदर नहीं है, पहले आपकी भाभी के नाम पे था। अब इस पे आपका हक कैसे बनता है? इसपे इसलिए हक बनता है, मैं 90 से अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही हूँ। मेरे इन लॉज वालों के पास एक कमरा है, आप मुट्ठी में जाकर देख, एक कमरा, एक किचन, एक लॉबी। वहाँ मेरे सास ससुर, देवर, मेरा देवरानी इस टाइम बीमार है, इस टाइम मेरी ननद भी आई है, सारे बच्चे परिवार लेकर। आप बोलिए, वो मुझे बोलते हैं आपने तो सारी लाइफ अपनी इन क्वार्टर में गुजार दी, अब आपको निकाल दिया। ये कौन सा जस्टिस है एक नारी के प्रति? कौन सा जस्टिस है? आपका कहने का मतलब है कि आप एक ही अभी भी जो हाँ जी, इन लॉज हैं आपके, रेंट हाँ। पे रह रहे हैं एक ही क्वार्टर में? नहीं, मैं तो यहाँ ही, मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ ही रही हूँ। अब ये बीमार है, अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मुझे जाना ही जाना था। ठीक है, ठीक है। बाकी संजय जी मुझे पता नहीं है, ये गए हैं। संजय जी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है, आप यहाँ नहीं थे। आपने वो इनकी हाँ। एलिगेशन लगाई, वो नहीं, ये भी इस बेचारे को पता ही नहीं है किसने करवाया है। स्टेट, अगर हम देखा जाए तो इन्होंने संजय जी पे जो एलिगेशन लगाए थे वो आज इन्होंने खारिज कर दिए। इन्होंने बोला कि हमें, इनको पता नहीं था कि वो यहाँ नहीं थे, जो कि प्रेसिडेंट थे इस यहाँ पे सुभाष नगर क्वार्टर्स में जो प्रेसिडेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि कश्मीरी पंडित समाज जो है वो इस त्रासदी में इतना ज्यादा ग्रस्त हुआ है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आज की डेट में, आज के समय में जो हालात बने हुए हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, आप सबको पता है। अब सरकार क्या निर्णय लेती है वो उन पे डिपेंड करता है, वो उनका अधिकार है, वो क्या करते हैं। लेकिन हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि इस बात की पुष्टि, इस बात पे सरकार को गौर करना चाहिए कि जो लोग, जिनके अपने घर हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिनके अपने घर हैं उसके बावजूद भी वो सरकारी क्वार्टर्स में कैसे रह रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसका अपना घर हो वो जब्ती में क्वार्टर्स पे कैसे अधिकार जमा के बैठा हुआ है। मैं जरूर अपील करूंगा हमारे ऑनरेबल रिलीफ कमिश्नर साहब से कि इस मिशन को भी वो आगे लेके जाएं, इलेक्शंस के बाद ही सही। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इतने सारे लोग, अगर मुझे सारा डाटा रिलीफ कमिश्नर साहब का पड़ा होगा कि हजारों की तादाद में ऐसे जरूरतमंद लोग होंगे जिनके घर नहीं है, जो रेंटेड एकोमोडेशन पे रह रहे हैं, उनके लिए क्वार्टर्स क्यों नहीं है। और ऐसे लोग, उन्हें जरूर आइडेंटिफाई कीजिए जिनके अपने घर भी हैं, उसके बाद दिल्ली में, हर देश के कोने में उनके अपने घर हैं, उसके बाद भी वो कैसे जगती या पुरखू में कहीं पे भी क्वार्टर्स पे अपना हक जमा के बैठे हुए। हम सिर्फ सरकार से निवेदन करते हैं टीआरएन के माध्यम से कि आप जरूर इन्वेस्टिगेट कीजिए और उन्हें उन क्वार्टर्स से बाहर निकाल दीजिए। और आज ये वीडियो करने का मकसद यही था कि हमारी बहन ने साफ तौर पे ये बात माना कि संजय जी जो यहां पे प्रेसिडेंट है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है और वो एक्चुअली यहां पे थे भी नहीं। तो इन फ्यूचर में मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हम ऐसे वीडियोस नहीं करते हैं, लेकिन हम मजबूर हुए इस वीडियो को करने के लिए। और फिर से एक बार इस महिला का भी कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। देखते रहिए द राइट न्यूज। मैं रोहित भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ।